हे गाइस, कैसे हैं सभी लोग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका अपना ज्योग्राफी का एजुकेटर डॉक्टर योगेश शुक्ला। तो आज एक बहुत कॉमन से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत ही साधारण सा टॉपिक है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके दिसंबर 2025 के यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। बार बार कई लोग पूछते रहते हैं कि यूजीसी नेट का सर एग्जाम देना है तो एक स्टूडेंट की या फिर एक एस्पिरेंट की जो प्रतियोगी होता है उसकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। आपने बार बार अलग अलग एग्जाम्स की, यूपीएससी, एसएससी, उन सब की दिनचर्या तो सुनी होगी, लेकिन एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट की दिनचर्या क्या होनी चाहिए या फिर जो डेली रूटीन क्या होना चाहिए ताकि वो अपने जो टारगेट है उसको आराम से अचीव कर सके और एक सक्सेस प्राप्त कर सके। तो ठीक है, इसके लिए अलग अलग राय हो सकती है सारे के सारे एजुकेटर्स की, सभी स्टूडेंट्स की भी। भाई सर, हमारी डेली रूटीन तो हम ही बनाएंगे, और जायज भी बात है। अपना डेली रूटीन, मेरा डेली रूटीन मैं ही बनाऊंगा, आप अपना रूटीन आप ही बनाएंगे। लेकिन हाँ, एक एक्सपर्ट के नाते, एक इस फील्ड में बहुत एक एक्सपीरियंस के नाते और उस रास्ते से हम गुजरे हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रूटीन आप ही बनाएंगे, कब उठते हैं, कब आप खाना खाते हैं, सारी चीजें वो आपके हिसाब से ही होंगी। लेकिन कुछ की पॉइंट्स उनका तो जरूर ध्यान रखना ही रखना है प्रिपरेशन करते हुए। तो उन्हीं चीजों को मैं आज बात करने वाला हूं और उन सब को मैंने 5 पॉइंट्स में सेट किया है और उसमें एक निचोड़ निकाला है कि कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं जिनके आधार पर अपन यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए और आपका जेआरएफ क्वालिफाई कर पाए। किन बातों का, मुख्य बातों का अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने 5 बिंदु बनाए हैं। तो उसमें सबसे पहला बिंदु ये है कि 2 पेपर होते हैं आपकी, पेपर 1 है और पेपर 2 है। तो आप पूछेंगे कि पेपर 1 है और पेपर 2 है, दोनों के दोनों जो पेपर हैं उनमें बैलेंस कैसे बनाया जाए। सबसे बड़ी विडंबना यही होती है, आपके सामने भी रहती होगी, कि उन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाए। दोनों को पढ़ना है या फिर एक दिन पढ़ना है या फिर एक दिन दूसरे को पढ़ना है, इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाए। तो देखो, इसमें मैं बहुत ही एक वेल टेस्टेड और बहुत ही आसान सा एक फंडा बताने वाला हूं कि दोनों पेपर हैं आपके, उनको देखना कि डेली बेसिस पे ही पढ़ें। प्रीफरेंस यही रखें कि उनको डेली बेसिस पे। इससे फायदा ये होगा कि भाई आप पेपर 1 की भी तैयारी और पेपर 2 की भी तैयारी डेली बेसिस पे दे रहे हैं। फिर आप बोलेंगे कि सर कितना टाइम देवें। हाँ, ये अच्छा सवाल है, टाइम कितना देवें। तो देखो, टाइम का एक देखा जाए मोटा मोटा तो पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं, और इसके नंबर देखेंगे तो आपके दुगने नंबर हो जाएंगे, 100 नंबर और 200 नंबर। मतलब 1:2 का यहां पे अनुपात है। ठीक है, इसको अगर x टाइम दे रहे हैं तो इसको 2x टाइम देना ही होगा। माना कि एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि भाई आप पेपर 1 को 3 आवर्स दे रहे हैं डेली बेसिस, तो इसको 6 आवर्स देना चाहिए आपको, लगभग मोटा मोटा 5 या 6 घंटे या फिर 3 घंटे इसको। क्योंकि भाई इसका जो पार्ट है ना, 50 क्वेश्चन है, ये आपके 100 क्वेश्चन है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि अगर डेली बेसिस पे अपन करते हैं तो अपन टच रहते हैं, उन चीजों को अपन याद रख सकते हैं। पेपर 1 का पूरा खेल यही है कि आपको डेली बेसिस पे कुछ कुछ फैक्ट है, अलग अलग यूनिट्स हैं, वही 10 यूनिट इसमें है, वही 10 यूनिट इसमें है, इसमें पेपर 2 सबका अलग होगा। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आपको डेली बेसिस पे आपको दोनों पेपर पढ़ने चाहिए। ये डेली रूटीन आपका होना ही चाहिए। इसको 2 घंटे दे रहे हैं तो इसको 4 घंटे दे रहे हैं। कुछ लोग आपके जॉब्स में भी होंगे, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में, कुछ आपका वर्किंग है, कुछ हाउसवाइफ है। मैं सबको संबोधित करते हुए बोल रहा हूं कि दोनों पेपर को आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। एक थंब रूल इसको बनाना। एक बात। दूसरी बात कि भाई टोटल आवर्स कितने देवें। कुछ लोग स्टूडेंट पूछेंगे सर कितने घंटे पढ़ें, है ना, एक सवाल रहता है कितने घंटे अपन पढ़ें। तो देखो, इसका कोई आंसर, इसका कोई स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं हो सकता। कुछ लोग दिन में
5 घंटे भी पढ़ लेंगे तो उनका आउटपुट बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग 10 घंटे भी पढ़ लेते हैं, उनका आउटपुट अच्छा नहीं होता है। मतलब मेरे ही एक स्टूडेंट थे नेहा, जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया था, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था। तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है सब स्टूडेंट की, सर आप कितने घंटे पढ़ते थे? उसने बहुत सीधा सा आंसर दिया कि सर डिपेंड करता है आउटपुट पे। अगर आप कोई काम 5 घंटे में ही कर पा रहे हैं तो 10 घंटे पढ़ने की नीड नहीं है, बाकी काम के लिए आप और काम भी कर सकते हैं। किसी की जॉब है, माना कि 8 आवर की जॉब है, ठीक है, तो वो तो एक निश्चित है कि भाई ज्यादा टाइम दे नहीं सकता, मैक्सिमम 6 घंटे और लगा लीजिए, 6 घंटे और दे सकता है। तो आपको आउटपुट देना है, टारगेट बनाना है डेली बेसिस पे। एक काम ये भी कर सकते हैं कि लक्ष्य बना लें कि मुझे एक दिन में इतने टॉपिक करने हैं या फिर ये टॉपिक आपको करना है एक, ये अगर आप लक्ष्य बना लें तो आपका आउटपुट 3 घंटे में हो गया तो ठीक है, सफिशिएंट है। क्योंकि वही कुछ जॉब में है, कुछ हाउसवाइफ हैं, कुछ बहनें हैं बड़ी जो शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं, तो एक टाइम देना पड़ता है घर पे, वो नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी अब मोटा मोटा देखेंगे तो भाई आपका पेपर 1 है और पेपर 2 है, दोनों को पिछली स्लाइड में मैंने बताया, तो एटलीस्ट 2 आवर्स इसको देवे, 3 to 4 आवर्स इसको एटलीस्ट देना ही देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। एक मोटा मोटा 5 से 6 घंटे तो आपको थोड़ा टाइम निकाल के देना ही होगा। मॉर्निंग में निकाल सकते हैं और इवनिंग में निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। माना कि आपका पेपर 1 पेपर 2 बहुत अच्छा है तो आप इसको 2 या 3 घंटे भी दे सकते हैं। पेपर 1 कम वीक है तो आप इसको थोड़ा ज्यादा टाइम 3 से 4 घंटे भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा टोटली और आपका आउटपुट कैसा है, ठीक है। 2 पॉइंट, ठीक है। कि तीसरा पॉइंट, टोटल आवर्स हो गए, टेस्ट सीरीज या फिर एमसीक्यू। देखिए जो भी एमसीक्यू है एक टर्निंग पॉइंट रहता है डेली बेसिस पे। आप पीवाईक्यूज की कोई भी एक बुक ले सकते हैं, रेफरेंस बुक ले सकते हैं, पेपर 1 की और पेपर 2 की। टेस्ट सीरीज में ये नहीं कह रहा कि डेली बेसिस पे आप 3 घंटे का टेस्ट दें, नहीं, कोई जरूरी नहीं। आप इसमें यूनिट वाइज भी टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करें डेली। टेस्ट सीरीज का मतलब डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं, पीवाईक्यूज भी आपको डेली, मतलब कि ऐसा नहीं कि भाई आपको 1000 क्वेश्चंस करने, नहीं, 5-10 क्वेश्चंस जो आपने टॉपिक पढ़ा उससे संबंधित क्वेश्चन जरूर करिए, समझ रहे हैं। तो डेली बेसिस पे यूनिट वाइज भी, टॉपिक वाइज भी आपको बहुत सारी बुक मिल जाएंगी, तो आप उससे डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने ही करने हैं, एमसीक्यू करने हैं। कुछ टेस्ट सीरीज यूनिट वाइज भी होती हैं, ठीक है, तो उनका भी आप फायदा उठा सकते हैं। 3 बिंदु ये डेली रूटीन में शामिल करना पड़ेगा, की पॉइंट्स हैं ये। चौथा पॉइंट, तो भाई देखिए रिवीजन के लिए अगर अपन देखें तो पेपर 1 और पेपर 2 10 यूनिट इसमें है, 10 यूनिट इसमें है, बहुत सारी यूनिट्स होती है, सीधी सी बात, 10 यूनिट इसमें है, 10 यूनिट इसमें है, पेपर 1 और 2 बड़ा सिलेबस है, टोटल 20 यूनिट्स आपकी हो गई। तो आप उनको एक वीकली, है ना, वीक के हिसाब से या मंथ के हिसाब से आप चार्ट पेपर बना के प्लानिंग करके आप उसको रिवीजन करें, जरूर करें। यूनिट के हिसाब से भी करें, भाई एक दिन आप पूरी यूनिट का सिलेबस का रिवीजन करें, क्योंकि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना उसमें फैक्ट्स तो आपको याद करने ही होंगे, कंसेप्ट आपको याद करना ही होगा, आपको वो चीज याद होनी चाहिए, मेमोराइज होनी चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। और इवनिंग का मेरे को लगता है 1 घंटा जितना भी पढ़ा है डेली आप 1 घंटा रिवीजन को देवें तो बहुत अच्छा होगा, रात को सोते समय या मॉर्निंग में भी दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो रिवीजन इज द की, और वो भी डेली बेसिस पे, ठीक है। एक पॉइंट और है लास्ट, शॉर्ट नोट्स। देखो शॉर्ट नोट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी शॉर्ट में ही नोट्स बनाने हैं, लेकिन शॉर्ट नोट जरूर बनाए। एक पेज आप लेंगे तो उसमें पूरा का पूरा एक पार्ट कर दिया, तो एक टॉपिक इसमें, एक टॉपिक बहुत शॉर्ट है, कोई फॉर्मूला है, कोई फ्लो चार्ट्स है,
कोई की फैक्ट है, जैसे ज्योग्राफी में पॉपुलेशन के फैक्ट है, जैसे पॉलिटिकल साइंस में आर्टिकल्स हैं, जैसे आप हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, सारी की सारी। ठीक है, तो आप शॉर्ट नोट्स बना लें, और मैं तो ये कहूंगा कि आप उन शॉर्ट नोट्स को आपके रूम है या फिर क्लासरूम है, स्टडी का जो आपका रूम रहता है, उसकी दीवारों पर आप चिपका लीजिए, उसकी दीवारों पर आप चिपका लीजिए उस चीज को। ठीक है, उसको आप दीवार पर आपको चिपकाना ही होगा। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? तो शॉर्ट नोट्स का बहुत रोल होता है। ये आपके लास्ट, ठीक है, लास्ट जो मंथ है एग्जाम का, उसमें बहुत ही ज्यादा आपको हेल्पफुल रहते हैं ये आपके शॉर्ट नोट्स। ठीक है, एक लास्ट में 5 पॉइंट मैंने बताए हैं, इसके अलावा मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको ना एक वर्ड मैं दे रहा हूं, कंसिस्टेंसी, है ना, मतलब लगातार आपको डेली बेसिस पे, रोजाना आपको जो भी पार्ट है उसको डेली बेसिस पे, टास्क बेस पे आपको निपटाना होगा। ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। कंसिस्टेंसी इज द की। आपकी सक्सेस के पीछे कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार छोटे छोटे स्टेप के आपको करेंगे तो आराम से आपको सक्सेस आराम से मिल जाने वाली है। तो ये है आपका क्या है कि एक एस्पिरेंट की दैनिक दिनचर्या क्या होनी चाहिए। ठीक है।